नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे बीच मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के गुंडरदेव विधानसभा के प्रत्याशी श्री जसवंत सिन्हा जी। जो सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सभी मीडिया कर्मी का और भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे इस ऑफिस में, आम आदमी पार्टी ऑफिस में। तो जसवंत सिन्हा जी हम चुनाव के मुद्दे से अनेक मुद्दाओं में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जनसंपर्क कर रहे हैं गाँव को जाके, तो आम आदमी पार्टी में कैसे रुझान देखने को मिल रहा है लोगों में? देखिए, जनसंपर्क करने के द्वारा हमें पता चल रहा है कि विगत 15 साल और 5 साल में दोनों पार्टी के द्वारा किसी प्रकार का कोई ज़मीनी स्तर में कोई काम नहीं किया। ये दिल्ली की बात करते हैं, ये गुंडर्दी की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस गांव के ओटेबंद की बात नहीं कर रहे, उस गांव के देवरी की बात नहीं कर रहे हैं। और हम आम आदमी पार्टी के लोग अपने घर और घर के गांव के अंदर स्थित गली मोहल्ले की बात करें। हमको स्कूल के बारे में बात करना है, हमको स्वास्थ्य संबंधी के बारे में बात करना है। और लोगों का रुझान ऐसा है कि एक आम आदमी पार्टी की लहर जाग गई है। लोगों को कहना है कि इस बार परिवर्तन और बदलाव लेके ही आना है। दोनों पार्टियों से लोग नाराज़ हैं और थर्ड पार्टी के फ्रेश चेहरे के मुझे लोग बहुत पसंद किया जा रहा है। तो अभी वर्तमान में गुंडरदेव विधानसभा में देखा जाए तो तीन विधायक अभी खड़े हैं, एक वर्तमान विधायक और दो भूतपूर्व विधायक, जो कि आप एक नया प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं। तो कैसे देखते हैं आप, और कब से आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया हो, जुड़े हुए इससे? देखिए, विगत 1 वर्षों से मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन 2 महीने से बहुत सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जो हमारे आम आदमी पार्टी संगठन ने मुझे भरोसा दिलाया है और उस भरोसे को कायम करना चाह रहा हूँ। और विगत 2 महीने से जो संगठन ने जो मुझे चयन करके भेजा है और जनमानस तक विचारधारा को पहुंचाने का काम किया है, उसको लगभग मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। और पूरे गुंडरदेव विधानसभा में आम आदमी पार्टी की एक लहर उठ चुकी है और ये जीत के द्वार तक हमको लेके जाएगा, जिसमें संगठन का बहुत बहुत योगदान है। देखा जाए तीन विधायक हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तीन विधायक खड़े हैं इस बार। देखिए, आम आदमी पार्टी की सोच ही है कि हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं हमेशा। हमको विधायक से कोई लेना देना, हमको किसी पार्टी से कोई बैर नहीं। हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया है, वो उनकी तारीफ होगी, लेकिन हम उससे अच्छा करने के लिए आए हैं। हम स्वच्छ राजनीति को लेकर चल रहे हैं। और देखा जाए कि बात करते हैं दिल्ली की, तो आपके आम आदमी पार्टी के केजरीवाल है और अन्य के जो जेल में हैं, तो क्या कहना चाहोगे इसमें? गुंडरदेव विधानसभा में उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जेल जाना ये तो राजनीति होता है, आप सभी जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टियाँ एक दूसरे पर ब्लेम लगाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत सिद्ध हो गए। वो फैसला कोर्ट करेगा और अभी तक कोर्ट का फैसला आया नहीं है। मैं एज ए एडवोकेट आपको जानकारी देना चाहूँगा, सभी प्रक्रिया लंबित है और जब तक डिसीजन नहीं आता तो आप हमें दोषी करार नहीं कर सकते। और विपक्षी पार्टियों के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत सी ऐसी पार्टियाँ हैं जिनके ऊपर कई केस लगे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक द्वेष तो हर पार्टी में लगा है, और ये राजनीतिक द्वेष का कारण है कि ईडी का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि हम जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बीजेपी भी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, इसमें 31 रुपये धान खरीदी के रहे हैं। और कांग्रेस के कर्जा माफ करने की बात करें तो आपके घोषणा पत्र में क्या करेगा जो जनता को सीधा लाभ पहुंचाएगा, युवा वर्गों को क्या लाभ पहुंचाएगा? देखिए, युवाओं के लिए तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाना, कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई खेल-कूद से जो प्रेमी जो नौजवान हैं, उनके लिए हमने आईपीएल, बीपीएल जैसा खेल-कूद और आईपीएल जैसा, और कबड्डी के लिए भी आईपीएल जैसा हम प्रोग्राम रखे हुए हैं, ताकि हम जिला स्तरीय काम कर सकें। स्टूडेंट के लिए हम बोलना चाहेंगे कि उनके लिए प्रतियोगी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए हम उनके लिए बेहतर व्यवस्था देंगे, कोचिंग निःशुल्क कराएँगे। और ख़ासकर जो 18 साल से उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए डीसीए या कंप्यूटर संबंधी प्रशिक्षण हर ब्लॉक स्तरीय दिया जाएगा। तो घोषणा पत्र कब तक जारी हो जाएगा आप लोग का? घोषणा पत्र जारी हो चुका है, जिसमें धान की खरीदी का रेट 3600 रुपये डिक्लेयर किया गया, 3600 रुपये डिक्लेयर किया गया। और कर्ज माफ़ की पूरी संपूर्ण घोषणा की गई है। अन्य पार्टियों के तरफ से हम बताना चाहेंगे, उनके तरफ से सिर्फ कुछ ही जगह का कर्ज माफ़ है, लेकिन हमारी तरफ से सभी केंद्रीय बैंकों के साथ साथ जो और जो बैंक है, उनका भी कर्ज माफ़ की घोषणा की गई है। साथ साथ हमको जो सब्सिडी दिया जाता है किसी प्रकार के ट्रैक्टर में, उसमें 75% की सब्सिडी की घोषणा की गई है। तो हमारा दैनिक बार न्यूज़ की तरफ से और जनता को क्या बताना चाहेंगे आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं जनमानस को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपनी ओर से और संगठन की ओर से, कि इस बार बदलाव करेंगे आप सभी, और बदलाव का मूड पूरी जनता बना रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, एक बच्चे के रूप में, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, हम एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर रहे हैं। और एक राष्ट्रीय पार्टी को मजबूत हिस्सेदारी और जनमानस का सहयोग चाहिए, जिसमें आप सभी से, जनमानस से अनुरोध है कि इसको प्रचुर संख्या में हमको वोट देकर 17 नवंबर को विजयी बनाएं। एक और सवाल है कि आप सुनने में आया था कि पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, क्या है इसमें? देखिए, पोस्टर को फाड़ना, वाकई हमें कल का न्यूज़ पता चला है संगठन के द्वारा कि ग्राम कचांदूर में, जो मेरा खुद का निजी स्थान है, वहाँ पे पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। हम यहाँ स्वच्छ राजनीति करने के लिए आए, लेकिन विपरीत और अपोजिट पार्टी के द्वारा ये कदम गलत उठाया जा रहा है, जिसकी सूचना मैं थाने में कर दिया गया हूँ और संगठन उस पर एक्शन लिया जा रहा है। आप परिचय देंगे आपको? मैं घनश्याम चंद्राकर, कांकेर लोकसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। इस बार गुंडरदेव विधानसभा में किस तरह से तैयारी है आम आदमी पार्टी की? गुंडरदेही विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तैयारी पुरजोर तरीके से है।
गुंडरदेही के एक एक गांव में लोग आम आदमी पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी वर्तमान में गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभर रही है। किस तरह से आम आदमी पार्टी लोगों के दिल में अपना बसा पाएगा और लोगों को अपने ऊपर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी गुंडरदेही विधानसभा में 3 विधायक खड़े हैं, तो आम आदमी पार्टी कैसे इस बार अपने छत्तीसगढ़ में खाता खोलेंगे और सरकार बनाने के? दरअसल आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है काम की राजनीति को स्थापित करना। लोग वादे तो बहुत करते हैं, ये जितनी भी पुरानी पार्टियां हैं वो सिर्फ वादा करती है और ज़मीन पे काम नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो दिल्ली से लेकर के पंजाब तक सिर्फ काम पर भरोसा करती है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, सुरक्षा हो, विभिन्न मुद्दों पे आम आदमी पार्टी ने काम के जरिए अपनी नई पहचान बनाई है और उसी काम की राजनीति को छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी स्थापित करना चाहती है। रही बात विधायकों की, तो गुंडरदेही क्षेत्र में 3 पूर्व विधायकों को 3 अलग अलग पार्टियों ने मौका दिया है और ये 3 पूर्व विधायक एक पंचवर्षीय गुंडरदेही क्षेत्र में उसको काम करने का मौका मिला है। लेकिन गुंडरदेही क्षेत्र के आप किसी भी गांव में चले जाइए और किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए इन विधायकों को यहाँ वो समर्थन नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए था और इसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी उठाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति को इस क्षेत्र में स्थापित करना चाह रही है। दिल्ली पंजाब की बात करें तो कई प्रकार के घोटाले सामने आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कई जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो जेल में हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, घोटाले की बात है, अभी तक कोई भी घोटाला कोर्ट में सिद्ध नहीं हो पाया है और केंद्र की सरकार जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर के हमलावर है। हमारे नेताओं के ऊपर अनगनल आरोप लगाए जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को हथियार बना करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु मैं इतना जानता हूं कि हमेशा विजय सत्य की होती है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बेदाग होकर के एक दिन बाहर निकलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक लास्ट सवाल है कि लगातार गुंडरदेही विधानसभा में आप लोग को जनसंपर्क करें, तो लोगों का किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव देखने को मिल रहा है? आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का अपार समर्थन है, इतना समर्थन जो हमारे कल्पना से भी बाहर है। हर आदमी चाहता है कि बदलाव हो और बदलाव केवल सत्ता की नहीं, व्यवस्था की होनी चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन करने का जो साहस है वो आम आदमी पार्टी का है और आम आदमी पार्टी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी छत्तीसगढ़ में महादेव एक नाम से अखबारों में, सोशल मीडिया में बहुत सुनने को मिल रहा है, तो अभी 508 करोड़ का कुछ घोटाला है, इसमें क्या कहेंगे आप? महादेव ऐप के बारे में जो वर्तमान सीएम साहब के ऊपर जो आरोप लग रहा है, ये कितना सत्य है ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है और सरकार को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए। उसकी संलिप्तता है या नहीं है ये एक अलग विषय है, लेकिन जांच तो निष्पक्षता के साथ कराई जा सकती है ताकि भविष्य में इस तरह के घोटालों से किसी भी राजनीतिक दल को उसमें संलिप्त होने से रोका जा सके और एक साफ सुथरी सरकार की छवि जनता के बीच में निखर कर सामने आए। जैसे कि दिल्ली में देखा जा रहा है कि स्मार्ट स्कूल और कई प्रकार के स्कूलों को बेहतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी अभी वर्तमान सरकार है जो आत्मा ने स्कूल खोलाए थे, कॉपीराइट कहना चाहेंगे कि क्या है इसमें? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक ही उद्देश्य है, शिक्षा क्रांति। शिक्षा क्रांति के अंतर्गत प्रत्येक गांव में बेहतर से बेहतर स्कूल का निर्माण करना और अच्छी से अच्छी शिक्षा हर एक बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा, अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक उसी तरह मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य का एक प्राइमरी सेंटर है। तो इसलिए हर आदमी को अच्छी से अच्छी चिकित्सा और बेहतर चिकित्सा और वो भी मुफ्त इलाज, ये आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है। इसी तरह प्रत्येक नौजवान साथी को जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उसको रोजगार उपलब्ध कराना, महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराना, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करना, ये आम आदमी पार्टी के बेसिक उद्देश्यों में से एक है।